गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 89, 17 तारीख की ये वर्कशीट है। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। अब वैश्वीकरण ने क्या करा? व्यापार तो बढ़ाया, लोगों को रोज़गार भी दिया, तो उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ गया। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मार्केट में लाना चाहता है, कम कीमत पर लाना चाहता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोज़गार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोज़गार अब सुनिश्चित नहीं है। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर, अब जो कंपनी के मालिक हैं, अब वो क्या करते हैं? श्रमिकों को रोज़गार देने में उनका लचीलापन है। जब उनको ज़रूरत होती है उनको रख देते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है उनको हटा देते हैं। इस कारण से श्रमिकों का रोज़गार अब अनिश्चित हो गया है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। अब अमेरिका या यूरोप की कोई बड़ी कंपनियां भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ऑर्डर देती हैं और ये कंपनियां क्या करती हैं? अधिकतम लाभ करने के लिए सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो भी वस्त्र का निर्यात करता है वो सोचते हैं कि हम कम से कम लागत में वस्तु बनाएं, इसकी कोशिश करते हैं। क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, कच्चे माल पर वो कटौती नहीं कर पाते, इसलिए क्या करते हैं? श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं अब वे अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष पर वेतन ना देना पड़े। अब वो कटौती कैसे करते हैं? वो अस्थायी कर्मचारी रखते हैं, जब ज़रूरत होती है उनको रखते हैं, जब नहीं होती उनको निकाल देते हैं। अगर वो स्थायी कर्मचारी रखेंगे तो उनको पूरा वर्ष वेतन देना पड़ेगा, अन्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इस वजह से वो अस्थायी कर्मचारी रखते हैं। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और उनके लिए कार्य के घंटे भी निश्चित नहीं होते, ज़्यादा घंटे उनसे काम कराते हैं। अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी उनको काम करना पड़ता है। उनकी मजदूरी काफ़ी कम होती है। श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। अब मजदूरों के पास कोई और चारा नहीं होता, कोई और रोज़गार नहीं होता। उन्हें लगता है कि यदि वो नहीं करेंगे काम मालिक के अकॉर्डिंग तो वो उसको निकाल देगा। तो अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए वो विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। बेशक ये जो कंपटीशन है इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत लाभ हुआ है, लेकिन इस वैश्वीकरण का जो लाभ श्रमिकों के हिस्से में आना चाहिए था वो लाभ उनको नहीं मिल पाया। ठीक है, क्वेश्चन देखें। वस्त्र उद्योगों के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया? अब आपको बताना है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये जो वस्त्र उद्योग के श्रमिक हैं और निर्यातक हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार से प्रभावित किया है? कंपटीशन का इन सब पर क्या प्रभाव पड़ा है? जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा है, निर्यातकों पर और श्रमिकों पर, तीनों में का पॉइंट्स में लिखें। ठीक है।